मानव समाचार मानवता के हक में। कागज़ की ये महक, ये नशा रूठने को है, ये आखिरी सदी है किताबों से इश्क की। लेकिन उर्दू किताब मेले को देखकर ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता, बल्कि ये महसूस होता है कि अभी उर्दू के चाहने वाले, उर्दू की बका वाले अभी मौजूद हैं यहाँ के लोगों में, जोश व खरोश देखकर उर्दू का मुस्तकबिल ताबनाक नज़र आता है। इस वक्त हमारे साथ मालेगांव उर्दू किताब मेला के कन्वीनर आली जनाब इम्तियाज़ खलील साहब मौजूद हैं। हम मौसूफ से उर्दू किताब मेला के ताल्लुक़ से बात करेंगे, क्या रिस्पांस उन्हें मिल रहा है और क्या महसूस कर रहे हैं वो किताब मेला के ताल्लुक़ से। देखिए, अल्लाह के करम है कि किताब मेला तो जिस दिन कहना चाहिए, जिस दिन उसका इनेकाद हुआ उसी दिन से इंतहाई कामयाब है माशाल्लाह। और सबसे बड़ी कामयाबी इसकी ये है कि इसमें बच्चे और ख़वातीन बड़ी तादाद में आ रहे हैं। बच्चों का आना इसलिए कहना चाहिए हमारे लिए खुशनसीबी की बात है, क्योंकि यही बच्चे हैं जो मुस्तक़बिल के कारी हैं। आपने जो शेर कहा और उसके बाद जो वजाहत की कि मालेगांव को देख के लगता है कि वो कागज़ की जो महक है वो रूठने का इम्कान कम नज़र आता है, क्योंकि बच्चे जितना आज किताब ख़रीद रहे हैं तो जब तक वो बड़े होंगे इंशाअल्लाह तब तक जो है ज़बान ज़िंदा रहेगी। और ख़वातीन, मैं अक्सर कह रहा हूँ कि जब एक फ़र्द पढ़ता है तो एक मर्द जो है कहना चाहिए, एक मर्द पढ़ता है तो एक फ़र्द पढ़ता है, और जब एक ख़ातून कोई चीज़ पढ़ती है, किताब पढ़ती है, इल्म हासिल करती है तो एक ख़ानदान करता है। तो हमें लगता है कि इस हवाले से तो किताब मेला बेपनाह कामयाब है। उलमा एक बड़ी तादाद में कहना चाहिए यहाँ से आकर के किताबें कहना चाहिए ख़रीद रहे हैं। साथ ही साथ पहली मरतबा हमने देखा कि हर तरीके की किताबें फ़रोख्त हो रही हैं। पहले ये होता था कि कुछ लोग बैठे रहते थे, कभी या तो सिर्फ इल्मी होती थी या फिर बच्चों की होती थी या अदबी होती थी, साइंसी होती थी। इस मरतबा हम देख रहे हैं कि किताब मेले में तमाम अक़साम की किताबें जो है वो फ़रोख्त हो रही हैं, और ये किताब मेले की कामयाबी की बड़ी ज़मानत है। सर, अब तक आपकी कन्वीनरशिप या आपकी निगरानी में या आपके ज़रिए कितने किताब मेले और कहाँ कहाँ मुनाकिद हुए हैं? देखिए, 2014 में पहला किताब मेला हम लोगों ने मालेगांव में किया था, उसके बाद फिर भिवंडी में हुआ था 2016 में, फिर 2020 में मुमरा में हुआ था, और ये 2021 में जो है ये दोबारा मालेगांव में जो है इसका इनेकाद हो रहा है। अभी जैसा कि लॉकडाउन और दीगर चीज़ों की वजह से बहुत सारी बंदिशें भी इस किताब मेले पर लागू है, बावजूद इसके आप क्या कहना चाहेंगे गुज़िश्ता मेलों की बनिस्बत इस मेले के ताल्लुक़ से? देखिए, हर मरतबा कोई ना कोई चैलेंज ज़रूर रहा है, लेकिन जब भी चैलेंज होता है तो ऐसा लगता है कि उस चैलेंज की वजह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात जो है वो ज़्यादा मेहरबान हो जाती है। और मेला या प्रोग्राम होने से पहली मरतबा जब हुआ था तो पहली मरतबा कीजिए छोटे शहर में हो रहा था, छोटा सा किताब मेला था, 55 से 60 स्टॉल थी। उसके बाद लॉकडाउन आ गया, फिर उसके बाद काउंसिल बैकआउट हो गई, इस मरतबा फिर कहना चाहिए ओमिक्रॉन वगैरह की बात आ गई। तो ये सारी चीज़ें जो है लॉकडाउन में कह रहा हूँ 2016 में जब किताब मेला हुआ था उस वक्त नोटबंदी हो गई थी, तो बहुत सारे चैलेंजेस आए, लेकिन जितने चैलेंजेस आए किताब मेला उतना ज़्यादा कामयाब होता रहा। तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि ये चैलेंजेस जो है वो ख़ुद एक तरीके की ज़मानत बन जाते हैं कि किताब मेला कितना कामयाब होने वाला है। चूँकि इस मेले में जो सकाफ़ती प्रोग्राम वगैरह थे वो भी इन बंदिशों की वजह से जो है मुलतवी कर दिए गए, नहीं हो सके, तो बहुत सारी जगहों से ऐसी बातें सामने आ रही थी कि चूँकि सकाफ़ती प्रोग्राम मुलतवी कर दिए गए तो किताब मेले को वो रिस्पांस नहीं मिल पाएगा। तो क्या कहना चाहेंगे आप, क्या रिस्पांस मिला आपको इस पस मंज़र में? देखिए, दो अलग अलग चीज़ें हैं। किताबों की ख़रीदारी एक अलग चीज़ है और सकाफ़ती जो प्रोग्राम है वो अलग चीज़ है। असल में कि हम जो है इन किताब मेलों को, पहले ये किताब मेले महज किताब मेला हुआ करते थे, फिर उसके बाद ये हुआ कि ये तहरीक बन रहे ज़बान की, सकाफ़त की। उर्दू जो है वो सिर्फ एक कहना चाहिए मामूली ज़बान नहीं है, बल्कि ये एक पूरी तहरीक है, एक सकाफ़त है, एक तहज़ीब है। जो सकाफ़ती प्रोग्राम होते हैं वो उसका हिस्सा होते हैं, इसलिए ज़्यादा हम बड़े प्रोग्राम नहीं कर सके, लेकिन जो छोटे कहना चाहिए प्रोग्राम थे, अदबी और कहना चाहिए तालीमी जो प्रोग्राम थे, उनमें कहना चाहिए डिस्कशंस हुई, और वो डिस्कशन बहुत फ्रूटफुल हुई। छोटे बच्चों के जो मुकाबले थे हमने छोटे पैमाने पे, लेकिन वो मुकाबले ज़रूर करवाए। तो ये कि उससे सकाफ़ती प्रोग्राम होने से लोग किताबें ख़रीदने आएंगे ऐसा नहीं है, ये बात गलत है, बल्कि ये है कि किताब मेले में आए जो लोग हैं उनके एंटरटेनमेंट के लिए सकाफ़ती प्रोग्राम भी हो जाते हैं। अब तक के रिकॉर्ड के मुताबिक यानी कहाँ तक रिकॉर्ड किया है किताब मेला, जैसे गुज़िश्ता की बनिस्बत अब तक के कितनी किताबें फ़रोख्त हुई हैं? देखिए, जब 6 दिन हुआ था तब 60 लाख से ज़्यादा किताबें फ़रोख्त हो चुकी थी।
تو آج 8 دن جب ہوا اس کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں آج ہم لوگ جو ہے جس طریقے سے وہ کر رہے ہیں اور جو حوصلہ افزا کہنا چاہیے 2 دنوں کا ٹرینڈ ملا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ اب تک 90 لاکھ سے زیادہ کی کتابیں فروخت ہو چکی تھیں. آج کا اگر اس کو دن کو کیلکولیٹ کر لیں تو مجھے لگتا ہے کہ اللہ نے چاہا تو جو کتاب میلوں کی تاریخ کے جو سارے ریکارڈز ہیں وہ انشاءاللہ فروخت سے جو ہے وہ ریکارڈز بھی انشاءاللہ یہاں ٹوٹ جائیں گے. بہت شکریہ. یہ تھے کتاب میلہ کے کنوینر جناب امتیاز خلیل صاحب جنہوں نے اس کتاب میلہ کے تعلق سے تفصیلی گفتگو کی اور ہمارے ساتھ شہر مالیگاؤں کی علمی اور ادبی شخصیت جناب محمد سر بھی موجود ہیں. ہم موصوف سے بھی بات کرنا چاہیں گے. سر آپ ادبی حوالے سے کس طرح دیکھتے ہیں اس میلے کو؟ دیکھیے جہاں تک ادبی حوالوں کا تعلق ہے میں سمجھتا ہوں کہ شہر کی جو ہوا ہے ادبی فضا وہ اور اس کو ترقی ملی ہے اور اس کو جلا ملی ہے. ورنہ گو منگو کی کیفیت تھی اس میلے کے تعلق سے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جتنے چیلنجز آئے ان چیلنجز کو سامنے رکھتے ہوئے مقابلے یہ میلہ جو ہے اس کا بڑا تندہی سے مقابلہ کیا ہے. اور جیسا کہ ابھی امتیاز بھائی نے کہا کہ وہ جو ٹارگیٹ تھا ہمارا تو انشاءاللہ یہ ٹارگیٹ جو ہے اس سے زیادہ جو ہے یہ کور آج کا دن جو ہے وہ کور کرے گا. رہ گئی بات جو اردو کی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اردو چاہے جب تک مالیگاؤں ہو یا جب تک ہم ہوں یا جب تک اردو والے ہوں تو اردو مرے گی نہیں. اردو کو مار کوئی نہیں سکتا کیونکہ سر پر چڑھ کر جادو بولا پیر سے ٹوٹ کے گھنگرو بولا ہند ہمارا اردو بولا ہے نا. تو یہ جو اردو ہے انشاءاللہ اور اس کو اگر کبھی نقصان پہنچ سکتا ہے تو نہ حکومت نقصان پہنچا سکتی ہے نہ اور کوئی. اس کو اردو والے ہی نقصان پہنچا سکتے ہیں اگر پہنچانا چاہے تو. اور اردو والوں نے اس کو اس لیے اپنے سینے سے لگایا ہے کہ یہ صرف زبان نہیں ہے بلکہ اپنی ایک تہذیب ہے یہ اور اپنی تہذیب سے کوئی روگردانی نہیں کرتا ہے. امتیاز بھائی نے کہا کہ بھائی یعنی بچے اور عورتیں زیادہ ہیں مرد زیادہ کام میں رہتے ہیں. انہوں نے ایک بات یہ بھی کہی کہ ایک مرد پڑھتا ہے تو ہم لوگ کے مالیگاؤں کے یا اطراف کے مرد یہ نہیں چاہتے تھے کہ صرف ہم پڑھے اس لیے انہوں نے خواتین کو بھیجا کہ یہ خواتین آئے تو پورا خاندان پڑھے پورا محلہ پڑھے پورا شہر پڑھے. تو اس حساب سے یہ ہمارا میلہ جو ہے اللہ کے کرم سے بہت زیادہ کامیاب رہا ہے اور انشاءاللہ یہ آئندہ بھی اگر کچھ رہا تو ایسے ہی رسپانس ملے گا. بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ تھا. حاضرین یہ کتاب میلے کا آخری دن ہے اور یہاں پر بیرون شہر سے بھی جو ہے مختلف شخصیات کی آمد ہے. ہر کوئی یہاں پر آ کر کتابیں خرید رہا ہے. جیسا کہ ابھی ہم نے میلے کے منتظمین سے بات کی تو انہوں نے بتایا کہ بہت اچھا رسپانس مل رہا ہے اور مزید یہ بھی بتایا کہ گزشتہ کے جو میلے ہیں ان کا ریکارڈ ٹوٹنے کے امکانات زیادہ ہیں.